देवी नवरात्रि का पावन त्योहार चल रहा है। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को माँ दुर्गा के 9 रूपों के विषय में विस्तार से बताया था। इस वीडियो में मैं आप सभी को माता के अलग अलग स्वरूप को कौन से भोग प्रसाद चढ़ाए जाते हैं इसके बारे में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे मैं आप सभी के लिए ऐसे ही कंटेंट लाती रहती हूँ। सनातन परंपरा में शरद नवरात्रि का विशेष महत्व है। शरद नवरात्रि के दौरान साधक पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इन दिनों माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और मनचाही इच्छाओं की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में हर दिन देवी को अलग भोग चढ़ाने का विधान है। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए देवी को कुछ प्रिय भोग अर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन माता को क्या भोग अर्पित करना चाहिए। भोग के विषय में बताने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि जब भी आप माँ दुर्गा के समक्ष जाएं, तो अपने अंदर श्रद्धा और भक्ति का दीपक जलाकर उनके सामने जाएं, उनके भक्त के रूप में जाएं, ना कि कोई छलावा करके। क्योंकि जब हमारे मन में श्रद्धा होगी, उनकी पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो माता रानी हमें अपने दामन में समेट लेंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और हम सिर्फ अपनी इच्छाओं की कामनाओं को पूर्ण करने हेतु माता के समक्ष उनकी पूजा आराधना करेंगे, तो माता उससे प्रसन्न नहीं होंगी। इसलिए पूजा करें तो श्रद्धा और भक्ति भाव से करें। श्रद्धा और भक्ति से चढ़ाया हुआ एक पुष्प भी माता को प्रसन्न करने के लिए काफी है। लेकिन जब मन में श्रद्धा ना हो तो आप 56 भोग भी लगा दीजिए, लेकिन माता आपसे प्रसन्न नहीं होंगी। तो चलिए अब जानते हैं भोग के विषय में। पहला दिन जब माता शैलपुत्री की पूजा होती है, मान्यता है कि इस दिन देवी को घी का भोग लगाने से साधक को सुख सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इन्हें मिश्री या चीनी का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे आयु लंबी होती है और साधक की सभी इच्छाएं पूरी होती है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दूध से बनी मिठाई जैसे खीर या बर्फी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन में दुख और परेशानियां दूर होती हैं। चौथा दिन माता कुष्मांडा की उपासना की जाती है। इस दिन उन्हें मालपुआ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माँ कुष्मांडा साधक को बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद देती है। पांचवा दिन स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन देवी को केले का भोग अर्पित करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और संतान से जुड़ी चिंताएं दूर होती हैं। छठे दिन माता कात्यायनी की विशेष पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी को शहद का भोग लगाने से वैभव और सम्मान की प्राप्ति होती है। सातवां दिन माता कालरात्रि का है, जिसमें माता कालरात्रि की विशेष पूजा होती है। इस दिन गुड़ या गुड़ से बनी चीजें अर्पित करने से भय और संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही साधक पर देवी अपनी विशेष कृपा बरसाती है। आठवां दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन नारियल या नारियल से बनी मिठाइयाँ अर्पित करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य मिलता है। 9वें दिन यानी नवरात्रि के आखिरी दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी को हलवा पूरी और चने का भोग लगाने से पूरे साल कार्यों में सफलता और सिद्धि मिलती है। ये सभी बातें धर्म ग्रंथ, पंचांग आदियों से मिलने वाली कुछ जानकारियां हैं, जिसे मैंने आप तक पहुंचाया। बाकी सब कुछ भक्ति और श्रद्धा पर निर्भर करता है। आपके अंदर कितनी भक्ति है, आपके अंदर कितना स्नेह है, इस पर निर्भर करता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को